नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अखिल में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है और साथ ही उसी के सहयोग में मैं आपको हिंदी क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूं। हिंदी में अभी तक लगभग 16-17 क्लासें मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें वाच्य, हिंदी साहित्य और वर्तनी और वाक्य शुद्धि मैं आपको करवा चुका हूं। आज ये साहित्य की पार्ट 7 क्लास है। अगर आपने वीडियो पर क्लिक ही कर लिया है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो छोड़कर ना जाएं। बाद में जो भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दें, नो प्रॉब्लम। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। और ये इसमें क्या है कि इस वीडियो में मैं आपको कंटेंट डिलीवर पर ज़्यादा फोकस करता हूँ और फालतू की बातें नहीं होंगी। कंटेंट डिलीवर पर ओनली फोकस होगा और कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी और ऑथेंटिक कंटेंट है, इधर उधर की कहीं बात नहीं है। तो आप साथियों पूरा वीडियो को देखें और अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो साथियों शुरू करते हैं साहित्य का पार्ट 7। आइए देखते हैं रीतिकाल के बारे में। रीतिकाल के बारे में तो रीतिकाल में इसमें दो, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त, जिसको स्वच्छंद धारा कहा जाता है। तो साथियों इसके बारे में बात करते हैं कि रीतिकाल को अलंकृत काल के नामकरण रीतिकाल का कई विद्वानों द्वारा नामकरण किया गया है। जैसे हम लोगों का आदिकाल का कई विद्वानों ने नामकरण किया था, उसी प्रकार से रीतिकाल का भी कई विद्वानों ने साथियों नामकरण किया है। तो रीतिकाल का जो अलंकृत काल कहा है वो साथियों मिश्र बंधु ने कहा है। भाई जो हम लोग बंधु यानी बंधुत्व से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे तो चीज़ें क्या होंगी, अलंकृत होंगी, चीज़ें सजी धजी रहेंगी। भाई जब हम लोग साथ में रहेंगे, मिश्र बंधु साथ में रहेंगे तो चीज़ें क्या होंगी, एकदम अलंकृत यानी सजी धजी रहेंगे। तो इससे याद कर लीजिएगा कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, तो बंधु ने कहा। बंधु ने कहा, किसने, मिश्र बंधु ने। आइए रीतिकाव्य किसने कहा, तो रीतिकाव्य ग्रियर्सन ने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन। और इनकी जो क्या नाम पुस्तक है कौन सी, इस्ताबोर द लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तानी। इस्ताबोर द लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तानी, इस्ताबर द लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तानी, ये इनकी जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक है। याद रखेंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं। अंधकार काल किसने कहा, त्रिलोचन। त्रिलोचन, लोचन मतलब आंखें होती हैं, जिसके आंख नहीं होंगी तो उसको क्या सब अंधकार दिखेगा, तो अंधकार त्रिलोचन। जब अंधकार हो गया था तभी, जब पूरी पृथ्वी पर अंधकार छा गया था, तभी भगवान शिव जी जो थे उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली थी। तो जब अंधकार काल तो त्रिलोचन याद रखेंगे साथियों। ट्रिक है ये, आप इसको रिलेट करके पढ़िए साहित्य को तो अच्छे से आप समझ पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से आपको मज़ा भी आएगा साहित्य पढ़ने में। अगर आपको हिंदी के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है साथियों तो आप क्लास पे चैनल पर रेगुलर रहिए, क्लास में देखिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे आप हिंदी में तो बहुत ही अच्छा स्कोर करवाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आगे चलते हैं, श्रृंगार काल की बात करते हैं। श्रृंगार काल किसने कहा, तो श्रृंगार काल साथियों विश्वनाथ प्रताप ने कहा। नाथ जानते हो, नाथ क्या होता है, नाथ मतलब होता है पति, स्त्रियों का पति। तो स्त्रियां क्या करती हैं, अपने पति के लिए क्या करती हैं, श्रृंगार करती हैं। तो नाथ अपने पतियों के लिए श्रृंगार, तो श्रृंगार काल किसने कहा, विश्वनाथ ने। किसने, विश्वनाथ। श्रृंगार काल, अंधकार काल त्रिलोचन शास्त्री, और साथ ही रीत काव्य किसने कहा, ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल का मिश्र बंधु ने। तो साथियों आई होप आपको ये समझ गए होंगे और आपको अच्छे समझ में आ रहा है। आप चाहें तो वीडियो अगर स्पीड स्लो लगे तो 1.5 स्पीड देख लीजिए और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, रीतिकाल के प्रवर्तक के बारे में बात करते हैं। रीतकाल के प्रवर्तक कौन कौन से, चिंतामणि त्रिपाठी। कौन है, चिंतामणि त्रिपाठी। इनकी रचनाएं कौन सी हैं, इनकी प्रमुख रचना है रामायण, श्रृंगार मंजरी, रसविलास। इनके ये 3 है, किसके, चिंतामणि त्रिपाठी। कौन, चिंतामणि त्रिपाठी रीतिकाल के प्रवर्तक कवि साथियों। इनकी रचना है रामायण, श्रृंगार मंजरी और रसविलास। रामायण, श्रृंगार मंजरी और रसविलास। आगे देखें भूषण जी की कवनाओं के बारे में बात करते हैं। तो भूषण जी शिवराज भूषण, भूषण से याद रखना, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिव बावनी। क्या, शिव बावनी। भूषण की शिव बावनी, छत्रसाल और कौन सी, शिवराज भूषण। भूषण की याद साथियों याद रखेंगे, फिर से एक बार रिपीट मैं करता हूँ, नोट करेंगे साथियों। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिव बावनी। घनानंद सुजान सार। क्या, घनानंद सुजान सार। घनानंद की कौन सी, सुजान सार। चिंतामणि त्रिपाठी ने कौन है, प्रवर्तक हैं साथियों रीतिकाल के। इनकी रचना है रामायण, श्रृंगार मंजरी और रासविलास। आगे देखें साथियों, चिंतामणि भूषण और घनानंद किस कवि धारा के हैं, तो रीतिबद्ध कवि हैं। कौन से, रीतिबद्ध कवि। कौन, चिंतामणि भूषण रीतिबद्ध कवि हैं और घनानंद क्या है, रीत मुक्त कवि हैं। घनानंद रीत मुक्त कवि हैं। घनानंद को सिंहासन से मुक्त करवा दिया था किसने, कौटिल्य ने। आप पढ़े होंगे इतिहास में, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे और उनके साथ जो कौटिल्य थे, चाणक्य, उन्होंने घनानंद की कुर्सी छुड़वा दी थी। तो आप याद रखें, घनानंद रीति से मुक्त हो गए थे। घनानंद रीति मुक्त और चिंतामणि भूषण तो रीतिबद्ध कवि।
रीतिबद्ध कवि। चिंतामणि भूषण रीतिबद्ध कवि। गणानंद तो रीति मुक्त कवि। आगे देखेंगे विकारीदास शतरंज शतिका। विकारीदास शतरंज शतिका। मतीराम तो ललित ललाम। मतीराम ललित ललाम। फूल मंजरी इनकी कौन कौन सी हैं? मतीराम जी की ललित ललाम, फूल मंजरी, रासराज। मतीराम ललित ललाम, फूल मंजरी, रासराज। आगे देखें बिहारी लाल। बिहारी लाल जी की वीर सतसई या बिहारी सतसई। कौन सी? बिहारी लाल की बिहारी सतसई। इसमें 1719 दोहे हैं। आगे देखेंगे ये ब्रजभाषा कवि हैं। किसके? ब्रजभाषा के कवि हैं साथियों, याद रखेंगे। चिंतामणि भूषण को रीतिबद्ध कवि और गणानंद को रीति मुक्त। आगे देखें भिखारीदास जी तो भिखारीदास शतरंज शतिका। भिखारीदास शतरंज शतिका। आगे देखेंगे मतीराम की ललित ललाम, फूल मंजरी और रसराज। बिहारी लाल की वीर सतसई या बिहारी सतसई बोल सकते हैं। इसमें 719 दोहे हैं। ये ब्रजभाषा कवि कौन? बिहारी लाल। आगे देखेंगे आधुनिक काल के बारे में बात करते हैं। आधुनिक काल इसका अन्य नाम क्या है? भारतेंदु काल कहा जाता है। इसका भारतेंदु युग को या आधुनिक काल के इसको भारतेंदु युग को आधुनिक काल कहा जाता है। क्या? आधुनिक काल। भारतेंदु युग को या आधुनिक काल कहा जाता है। आधुनिक काल या भारतेंदु काल बात एक ही है। भारतेंदु काल के प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है इसके प्रवर्तक साथियों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखना इंपॉर्टेंट है कि भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आधुनिक युग। आगे देखेंगे इनका जन्म कब हुआ? 1850 और 1885 तक इन्होंने प्रवर्तक काम किया है इसमें आधुनिक काल में, भारतेंदु युग। आगे देखेंगे भारतेंदु काल को हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण भी काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि पुनर्जागरण बताइए निम्नलिखित में से किसको पुनर्जागरण काल कहा जाता है। साथियों याद रखेंगे कि पुनर्जागरण काल को ही भारतेंदु युग कहा जाता है या भारतेंदु काल कहा जाता है। आगे देखेंगे भारतेंदु जी के उपनाम। भारतेंदु जी का उपनाम था रसा। इनको रसा कहा जाता है। क्या? रसा। भारतेंदु रसा। आगे देखेंगे इनके गुरु कौन है? शिव प्रसाद सितारेंद्र। कौन है इनके गुरु? शिव प्रसाद सितारेंद्र। राजा शिव प्रसाद सितारेंद्र इनके किसके गुरु हैं? भारतेंदु जी के गुरु हैं। और भारतेंदु जी का उपनाम क्या है? रसा। भारतेंदु काल को क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण काल कहा जाता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अब याद रखेंगे। डिक्टो आप रट के जाएंगे, देखेंगे आप क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस। बस आप एक बार विश्वास करके चीज़ों को देखते चलिए और ग्रैप्स करते चलिए, अपने माइंड में स्कैन करते चलिए। आगे देखें इनकी रचना भारतेंदु के बारे में। भारतेंदु जी की रचना जो है प्रेम विलास। जहाँ भी प्रेम लग जाए, भारतवर्ष में क्या है, लोग प्रेम से रहते हैं, तो प्रेम विलास, बकरी बिलाप, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा, विजयायनी विजय, विजय वैजंती और वर्षा विलाद। क्या? वर्षा विनोद। तो अब एक बार फिर से देखें साथियों, आप मेरे साथ बोलिए। प्रेम मालिका, बकरी बिलाप किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। प्रेम मालिका, बकरी बिलाप, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा, विजयायनी विजय, विजय वैजयंती, वर्षा विनोद। विजयायनी विजय, विजय वैजयंती, भारतवर्ष को याद रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र से भारत याद रखें तो भारत ने विजयायनी विजय और विजय वैजयंती और फूलों का गुच्छा और बकरी विलाप, प्रेम मालिका और प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी और वर्षा विनोद किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारतेंदु मंडल के कवि कौन कौन से? इनके साथ ही कवि के बारे में बात करेंगे तो बद्रीनारायण चौधरी। कौन? बद्रीनारायण चौधरी पहले हैं। इनके वर्षा बिंदु और लालित लहरी। कौन सी रचना है इनकी? वर्षा बिंदु और लालित लहरी। बद्रीनारायण से बद्रीनारायण और बा से वर्षा बिंदु और लालित लहरी। भाई जब बद्रीनारायण जो बा से बद्रीनारायण, इसके बाद में वर्षा बिंदु यानी वर्षा हुई तो क्या? लालित लहरी, मतलब हरियाली लहर गई, हरियाली लहर गई। लालित से हरियाली याद रखेंगे, हरियाली लहर गई। तो बद्रीनारायण, वर्षा बिंदु, लालित लहरी। प्रताप नारायण में साथ ही दूसरे मंडल कवि हैं भारतेंदु के, तो इसमें प्रेम पुष्पावली। क्या? प्रेम पुष्पावली लिखा। कौन सा लिखा? प्रेम पुष्पावली। डॉक्टर जगमोहन सिंह तो देवयानी, ऋतु संहार, मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किसने किया? जिन्होंने किया, इन्होंने मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। ऋतुराज संहार किसके? जगमोहन सिंह, देवयानी। साथियों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जगमोहन सिंह, देवयानी। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कर दें, नो प्रॉब्लम। बस आप वीडियो को पूरा देखें, बस ये मेरा आपसे अनुरोध है। आगे देखेंगे द्विवेदी युग के बारे में। द्विवेदी युग साथियों छूट गया है। अंबिका दत्त व्यास हो होरी। क्या? हो होरी। अंबिका दत्त हो होरी। क्या? व्यास लगी प्यास तो हो होरी यानी प्यास लगी। तो अंबिका दत्त व्यास हो होरी याद रखेंगे साथियों।
आगे देखें द्विवेदी युग, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, द्विवेदी युग इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। द्विवेदी युग कब से कब तक रहा? 1900 से 1918 तक रहा, 1900 से 1918 तक रहा। जबकि आधुनिक काल यानी भारतीय युग कब से रहा? 1850 से 1885 तक रहा। कब से? 1850 से 1885। और ये कब से रहा? 1900 से 1918 तक रही। इसको क्या कहते? जागरण सुधार काल। उसको क्या कहते हैं? तो पुनः जागरण काल। याद करेंगे साथियों को, जो जो आधुनिक काल था यानी भारतीय युग, उसको हम पुनः जागरण काल कहते थे, लेकिन इसको क्या कहते हैं? जागरण सुधार काल। उसको पुनः जागरण काल, इसको जागरण सुधार काल कहा जाता है। ये किसने कहा? डॉक्टर नगेन जी ने कहा। किसने कहा? डॉक्टर नगेन जी ने जागरण सुधार काल का। आगे देखें श्रीधर पाठक। तो गुणवंत हेमंत खड़ी बोली की पहली कविता है श्रीधर पाठक की। अब वो बोलेंगे कि खड़ी बोली के प्रयोक्ता भी रहे हैं श्रीधर पाठक। तो इनकी कौन सी? गुणवंत हेमंत थी। खड़ी बोली की पहली कविता पूछ ले तो गुणवंत हेमंत किसकी? श्रीधर पाठक की। कश्मीर सुषमा और बनाष्टक और भ्रमर गीत श्रीधर पाठक, बनाष्टक, कश्मीर सुषमा और गुणवंत हेमंत खड़ी बोली की पहली कविता श्रीधर पाठक। याद रखेंगे साथियों, महत्वपूर्ण है, आगे करेंगे, नोट करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बात करते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कौन सी गंगा लहरी काव्य मंजूषा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल अपने फिंगर टिप्स पे रखिए। काव्य मंजूषा के बारे में कई क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं, यानी पिछले एग्जाम से, चाहे UPSSC हो चाहे UPSI हो, काव्य मंजूषा के बारे में पूछा गया है कि काव्य मंजूषा किसकी रचना है। तो काव्य मंजूषा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और साथ ही गंगा लहरी भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। कौन सी? गंगा लहरी। और काव्य मंजूषा किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अयोध्या सिंह हरिऔध के बारे में बात करते हैं। इनका ये उपनाम है हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका पुल नाम है, इनका उपनाम है हरिऔध। और ये आधुनिक काल का सूरदास। ये किसको कहा जाता है? अयोध्या सिंह हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा? गणपत चंद्र गुप्त ने कहा। साथियों याद रखेंगे, आधुनिक काल का सूरदास कौन है? हरिऔध। और इनको किसने कहा? गणपत चंद्र गुप्त ने कहा। आगे देखें इनकी जो रचना है कौन कौन सी? प्रिय प्रवास से इनको क्या मिला? इनको मिला मंगला पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसमें? प्रिय प्रवास में। इनका पूर्व नाम बजरंग विलाप था। क्या पूर्व नाम? बजरंग विलाप। किसका? प्रिय प्रवास का पूर्व नाम बजरंगना विलास। क्या? बजरंगना विलाप। और ये खड़ी बोली में साथियों प्रथम महाकाव्य है। कौन सा? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरिऔध द्वारा रचित है। इनको क्या मिला था? मंगला पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साथ ही इनकी और महत्वपूर्ण रचना है साथियों वैदेही वनवास। ये बिल्कुल रट के जाना इंपॉर्टेंट है, आप फिंगर टिप्स पे कर लीजिएगा। तो वैदेही वनवास किसकी है? अयोध्या सिंह हरिऔध। वैदेही वनवास, चौके चौके चुभते चौपद, चौके चौके चुभते चौपद, प्रेम प्रपंच, परिजात और रसकलश और कल्पलता। परिजात यहाँ लिखे, परिजात, रसकलश और कल्पलता, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इतने याद रखेंगे कि वैदेही वनवास किसकी है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय के। प्रिय प्रवास की इनको मंगला पारितोषिक पुरस्कार मिला। आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा? गणपत चंद्र ने कहा। हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है। इनका नाम अयोध्या सिंह हरिऔध है। और साथ ही खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास इनके द्वारा लिखा गया। प्रिय प्रवास। वैदेही वनवास, चौके चौपद, चुभते चौपद, प्रेम प्रपंच, परिजात और रसकलश और कल्पलता किसकी साथियों? अयोध्या सिंह हरिऔध की, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, मैथिली शरणगुप्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैथिली शरणगुप्त को आधुनिक काल का तुलसीदास कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसीदास किसको कहा जाता है साथियों? मैथिली शरणगुप्त को। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं कई ज़्यादा। तो जयद्रथ वध इन्होंने 1910 में लिखी। कब? 1910 में लिखी, मैथिली शरणगुप्त में। तो इनको क्या कहा जाता है? और इनको क्या? राष्ट्रकवि दद्दा और मधुप भी कहा जाता है। रसिकेंद्र, राष्ट्रकवि दद्दा, मधुप, रसिकेंद्र, इनको कहा जाता है मैथिली शरणगुप्त को। राष्ट्रकवि, याद साथियों नोट कर लीजिए, आप नोट बने के नोटबुक में लिख लीजिए। राष्ट्रकवि दद्दा, मधुप, रसिकेंद्र कहा जाता है मैथिली शरणगुप्त को। आधुनिक युग का तुलसीदास भी कहा जाता है इनको। तो जयद्रथ वध इनकी 1910 में आई। साथ ही किसान लिखा, गुरुकुल, झंकार किसने लिखा? मैथिली शरणगुप्त ने। झंकार, द्वापर, साकेत, भारत भारती 1912 में इनको। इसी रचना के लिए राष्ट्रकवि किसने कहा था? महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रकवि कहा था 1912 में। महात्मा गांधी द्वारा इनको राष्ट्रकवि का दर्जा दिया गया था। किसको? मैथिली शरणगुप्त को, महात्मा गांधी द्वारा 1912 में। पंचवटी इनकी आई और साथ ही मेघनाथ वध भी इन्हीं का आया। तो एक बार इनके बारे में और साथियों रिवाइज करते हैं। तो मैथिली शरणगुप्त आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। और जयद्रथ वध इनकी रचना थी। कौन सी? जयद्रथ वध, किसान, गुरुकुल, झंकार, द्वापर, साकेत, भारत भारती 1912 में, जिसके लिए इनको राष्ट्रकवि को उपाधि मिली। और साथ ही पंचवटी और मेघनाथ वध इनको इनकी रचनाएं। आगे देखते हैं
द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि के बारे में बात करते हैं। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों के बारे में बात करते हैं साथियों। तो पहले गुरु हैं कामता प्रसाद गुरु। पहले कौन है? कामता प्रसाद गुरु। तो हिंदी व्याकरण के, हिंदी भाषा के पाणी, हिंदी व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता हैं कौन? पंडित कामता प्रसाद गुरु। तो हिंदी भाषा का पाणी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिंदी भाषा का पाणी पूछ लेगा तो आप सीधा टिक करिएगा कामता प्रसाद गुरु जी। इन्होंने पहली पद पुष्पावली, क्या पद पुष्पावली इनकी रचना है। विनय पचासा और भौमासुरवध। क्या? भौमासुरवध, भौमासुरवध, विनय पचासा और पद पुष्पावली। पद पुष्पावली पंडित कामता गुरु। हालांकि ये याद रखेंगे हिंदी भाषा का पाणी कामता प्रसाद गुरु, जबकि रचना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखेंगे साथियों, मुखदर पांडे जी के बारे में बात करते हैं। तो इनकी कौन सा है? कानन कुसुम। यहाँ से क्वेश्चन बना है कि कानन कुसुम किसकी, पूछ लेता है। बताइए कानन कुसुम रचना किसके द्वारा की गई, रचित की गई है? तो ये साथियों मुखदर पांडे। मुखदर पांडे कानन कुसुम, मुखदर पांडे कानन कुसुम याद रखना साथियों। छायावाद 1918 से 1936 में। छायावाद का नामकरण मुखदर पांडे जी ने किया था कि छायावाद कब से कब तक रहा? तो 1918 से 1936 तक रहा। छायावाद का नामकरण किसने किया? साथियों मुखदर पांडे ने किया। इनकी कौन सी रचना है? कानन कुसुम है। भौमासुरवध याद साथियों याद रखेंगे किसकी है? तो भौमासुरवध है पंडित कामता प्रसाद गुरु जी की, भौमासुरवध है। और छायावाद को नामकरण किसने किया? तो मुखदर पांडे। इनकी कौन सी रचना? कानन कुसुम। सुमित्रानंद पंत छायावाद के चतुष्पद। तो सुमित्रानंद पंत छायावाद के कवि हैं। अब ये कवियों के नाम दे देगा, याद रखना, ये कवियों के नाम दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन से कवि जो है छायावाद कवि नहीं है। तो छायावाद कवियों को नाम आप बिल्कुल रट के जाइए। तो सुमित्रानंद पंत छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, श्याम कुमार वर्मा और भक्ति चरण वर्मा। कौन कौन से 6 छायावादी कवि हैं? सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। ये छायावादी के प्रमुख कवि हैं, याद रखेंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बात करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी के गुरु थे कौन थे? मोहिनी लाल। कौन थे? मोहिनी लाल। मोहिनी लाल थे जयशंकर प्रसाद जी के गुरु, याद रखना है। मोहिनी लाल जयशंकर प्रसाद के गुरु थे। इनका उपनाम क्या था? कलाधर। क्या नाम था इनका? उपनाम कलाधर इनका उपनाम था। कलाधर इनका उपनाम था। और इनके कौन से गुरु थे जयशंकर प्रसाद के? तो गुरु मोहिनी लाल। जयशंकर प्रसाद जी के गुरु थे मोहिनी लाल, इनका उपनाम कलाधर। पहली कविता सावन पंचक 1906 में प्रकाशित हुई। कब? सावन पंचक 1906 में। और पहली छायावादी की कविता कौन सी? तो इनकी पहली छायावादी कविता थी प्रथम प्रभात 1918 में। रचना इनकी उर्वशी 1909 में। चंपू काव्य गद्य और पद्य में दोनों लिखा गया। उर्वशी के अंदर ही चंपू काव्य है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। झरना इनकी 1928 में पहली बार प्रयोगशाला रचना, छायावाद की पहली रचना भी मानी जाती है। आंसू 1925 में हिंदी भाषा का मेघदूत कहा जाता है। हिंदी भाषा के मेघदूत आंसू 1925। कामायनी साथियों 1935 में 15 सर्ग हैं। पूछेगा कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में सर्ग हैं 15 साथियों, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसे छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। किसको? कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से याद बात करेंगे। तो प्रथम काव्य संग्रह 1913 कौन सा? तो कानन कुसुम था। ये बात मैं कर चुका हूँ आप लोगों के साथ ही पूछेगा कामायनी कब प्रकाशित? 1935 में कामायनी किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। इसमें 15 सर्ग हैं और ये कौन से? छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। आगे देखेंगे। और इनके साथ ही लहर भी है। लहर, कामायनी, आंसू, झरना किसकी? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। आगे देखेंगे रचना एक बार फिर से जयशंकर जी के बारे में बात करें तो इनका नाम उपनाम कलाधर, इनके गुरु मोहिनी लाल। पहली कविता सावन पंचक, पहली छायावादी प्रथम प्रवास, उर्वशी रचना 1909 में। चंपू काव्य गद्य और पद्य दोनों में। झरना इनकी पहली प्रयोगशाला छायावाद रचना है। आंसू 1925 प्रथम मेघदूत। कामायनी 15 सर्ग और छायावाद की प्रथम उपनिषद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में बात करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं इनकी कौन सी है? अनामिका परिमल, जिसमें अनामिका में इन्होंने पत्थर तोड़ती पत्थर और राम की शक्ति पूजा के बारे में वर्णन किया है। आगे देखते हैं परिमल, संध्या सुंदरी, जूही की कली और बिच्छुक बादल राग। परिमल, अनामिका परिमल याद रखेंगे, अनामिका परिमल। इसके बाद में संध्या सुंदरी, जूही की कली, बिच्छुक और बादल राग किसके हैं? तो बादल राग किसके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और साथ ही इन्होंने कुकुरमुत्ता लिखी थी 1942 में। तो कुकुरमुत्ता 1942 में थी। इनकी प्रथम कविता जो थी ये जूही की कली थी। इनकी प्रथम कविता थी जूही की कली।
पूछेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रथम कविता कौन सी थी, तो साथियों याद रखना जूही की कली। और साथियों और इनकी कौन सी थी रचनाएं, अनामिका परिमल, जूही की कली, संध्या सुंदरी, बादल राग इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, और कुकुरमुत्ता 1942। और इनकी अनेक और रचनाओं के बारे में बात करते हैं साथियों। नए पत्ते बेला 1946 में इनकी प्रकाशित हुई, और गीतिका 1936 में, अर्चना 1950, संध्या काकली अंतिम काव्य संग्रह है किसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अंतिम काव्य संग्रह है संध्या काकली अंतिम काव्य संग्रह है इनका, याद रखेंगे संध्या काकली। संध्या के बाद रात हो जाती है तो संध्या ही अंतिम दिन का अंतिम पड़ाव होता है, तो याद रखेंगे संध्या जो है अंतिम काव्य संग्रह है। आगे देखेंगे सुमित्रानंद पंत जी के बारे में बात करते हैं। इनको उच्छ्वास प्रथम छायावादी रचना कहा जाता है। इनकी उच्छ्वास जो है प्रथम छायावादी रचना है। इनकी उच्छ्वास जो इन्होंने लिखी है वो प्रथम छायावादी रचना है। इसके बाद में इनको पल्लव, बीड़ा, लोकायत, युगांत, युगवाणी, चिदम्बरा और कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, याद रखेंगे साथियों। और उन चिदम्बरा के लिए 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे। आप एक कॉपी में हेडिंग डाल के लिख दिए कि चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत को कौन सा ज्ञान पुरस्कार मिला, कब, 1968 में। और साथियों कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला कला और बूढ़ा चांद के लिए। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की साथियों कब से शुरुआत हुई, तो 1955 में इनकी शुरुआत हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार की। इनको कब मिला? कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इसके लिए चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञान पुरस्कार मिला, कब, 1968 में। युगवाणी इन्हीं की है, युगांत युगवाणी, सुमित्रानंद पंत युगांत युगवाणी। लोकायत महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। लोकायन किसके जीवन पर आधारित है, तो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है लोकायन। ये इंपॉर्टेंट, ये भी मार्क करेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट, उसको मार्क कर लीजिए। उसको तो आप एकदम अपने फिंगर टिप्स पे करके जाइएगा। आगे देखेंगे बीड़ा भी इनकी पल्लव, उच्छ्वास इनका प्रथम पहला छायावादी रचना है। एक बार फिर से सुमित्रानंद पंत, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपको एक बार और फिर से बता दे रहा हूँ। सुमित्रानंद पंत उच्छ्वास इनकी प्रथम पहली छायावादी रचना है। साथ ही इन्होंने पल्लव लिखी, बीड़ा लिखी। लोकायन में महात्मा गांधी के जीवन के वर्णन किया जाता है। इसके बाद में युगांत युगवाणी, चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञान पुरस्कार मिला, कब, 1968 में। और कला और बूढ़ा चांद इनको क्या मिला, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से, 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे देखेंगे महादेवी वर्मा जी के बारे में। तो इनकी कौन सी, निहार। आधुनिक युग की मीरा पूछ ले तो महादेवी वर्मा लगाएंगे। और महादेवी वर्मा हिंदी का विशाल मंदिर की बीड़ा पाणी, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी महादेवी वर्मा ही है। तो निहार इनकी 1930 में आई, कब, 1930 में निहार। यामा के लिए इनको ज्ञान पुरस्कार मिला। ये बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञान पुरस्कार मिला, तो यामा कब मिला, 1982 में। तो महादेवी वर्मा को यामा का पुरस्कार कब मिला, यामा के लिए कब मिला ज्ञान पुरस्कार, तो 1982 में, 1982 में मिला। नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, संध्या गीत, याद रखेंगे साथियों। निहार, यामा, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, संध्या गीत किसकी है, महादेवी वर्मा की है। यामा के लिए इनको ज्ञान पुरस्कार मिला, कब, 1982 में। आगे देखेंगे साथियों। तो आज ये हमारे यहाँ ही तक था। तो आज ये पार्ट 7 कंप्लीट हुआ साथियों। 4 पार्ट और बाकी हैं, साहित्य में आपका कंप्लीट करवा दूंगा। 4 पार्ट और आपके बचे हैं साहित्य में। तो साहित्य के 4 पार्ट के बाद आपको साहित्य में और कोई दिक्कत नहीं आएगी। 11-12 पार्ट में साहित्य कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में आपकी ग्रामर चलेगी। साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएँ। यही मेरा लक्ष्य है कि मैं आपकी तैयारी को और सुदृढ़ तरीके से करवा पाऊँ, जिससे कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर हो सके। आप अपना टाइम बचाइए और अदर सब्जेक्ट को लगे जो आप टॉपिक कमजोर है। बाकी हिंदी में 15-16 जून तक हिंदी की लगभग 80% क्लासें मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पर। इसको आप प्लेलिस्ट वाइज देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।